आज का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको ऐसी 5 गलतियाँ बताने वाला हूँ, जो कि आपको अपनी टीनेज में बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ये आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है एंड अच्छी लाइफ़ भी बना सकती है, ठीक है? सो बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहली गलती जो मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स इस टाइम पे कर रहे हैं, मतलब कि 99% ऑफ द टीनेजर्स इस टाइम पे कर रहे हैं, वो है एंडलेसली डूम स्क्रॉलिंग। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि आपने फ़ोन उठाया था, लेट्स सपोज़ आपने फ़ोन उठाया, कोई आपको पढ़ाई में डाउट आ गया, उसके लिए फ़ोन उठाया आपने, ठीक है? लेकिन आप मतलब कि फ़ोन ने आपके दिमाग को इस प्रकार से कैप्चर कर लिया कि आपने शॉर्ट्स खोली एंड स्क्रॉल करते गए या फिर आपने रील्स खोली एंड स्क्रॉल करते गए, करते गए, करते गए। कब 1 घंटा बीत गया, कब 2 घंटे बीत गए, कब 3 घंटे बीत गए, कुछ पता नहीं चला। ये होती है एंडलेस स्क्रॉलिंग, ठीक है? तो अभी मैंने इसको ये बता तो दिया कि ये एंडलेस स्क्रॉलिंग होती है, लेकिन अब इसको बंद कैसे करें, ठीक है? नहीं, पहले आपको बताता हूँ कि इसके नुकसान क्या-क्या होते हैं, तब आपको थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, हाँ भाई इसको छोड़ना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके नुकसान की तरफ बात करते हैं। आपका अटेंशन स्पैन वीक हो जाता है। सो व्हाट इज़ अटेंशन स्पैन, ठीक है? अटेंशन स्पैन ये होता है कि लेट्स से जैसे अब मेरी ये लॉन्ग वीडियो चल रही है, ठीक है? ये होगी मेरे ख्याल से 5, 6, 7 मिनट की हो सकती है वीडियो, ठीक है? एंड आपको आदत लग चुकी है वो 10-10, 15-15 सेकंड की शॉर्ट्स देखने की, रील्स देखने की। आपका अटेंशन स्पैन इतना वीक हो चुका है वो शॉर्ट्स देख के कि आपसे ये लॉन्ग वीडियो देखी नहीं जानी। मतलब कि देखी नहीं जाएगी। ये मेरे साथ हुआ था तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? आपका अटेंशन स्पैन इतना वीक हो जाएगा कि आपका फोकस खराब हो जाएगा। आपसे जब आपको टीचर आपकी लेक्चर दे रही होगी आपको वो बोरिंग लगेगा। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ समझ रहे हो देन उसको टाइम लगता है। लेकिन आपको कम टाइम की आदत है, मतलब कि आपको 15 सेकंड में खुशी चाहिए, डोपामाइन चाहिए आपको 15 सेकंड में। तो वो नहीं मिल पाएगा ना। सो आपका अटेंशन स्पैन सबसे पहले तो खराब होता है। एंड दूसरा आपके ब्रेन पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उस वजह से जो आपको कंटेंट मिलता है, देखो कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि सही हो। हाँ, जैसे फ़ोन के दुरुपयोग भी हैं, सदुपयोग भी हैं, ठीक है? सदुपयोग ये है कि जैसे मैं ये कैमरे की तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ये सदुपयोग है। लेकिन दुरुपयोग ये है कि कंटेंट जो आप देख रहे हो वो सही नहीं है। आजकल के ज़माने में इंस्टाग्राम सॉफ्ट पोर्न का साधन बन चुका है। व्हाट इज़ सॉफ्ट पोर्न? मतलब कि क्या ही बताऊँ, तुम खुद समझदार हो क्या आता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है? वो आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ा देता है, आपका सारा माइंडसेट, आपकी सारी मोटिवेशन सब कुछ खराब हो जाता है आपका। सो स्टॉप एंडलेस स्क्रॉलिंग, ठीक है? अब इसका क्या उपाय है कि आप कैसे स्टॉप कर सकते हो एंडलेस स्क्रॉलिंग को? जो मैंने अपनाया था वो मैं बता रहा हूँ। देखो थोड़ा-सा दर्द होगा क्योंकि जब नशेड़ी नशे को छोड़ता है ना, तो उसको थोड़ा-सा अंदर से दर्द होता है, जो कि मुझे भी हुआ था, ठीक है? तो सोशल मीडिया एक नशा ही है एंड आप नशेड़ी हो जो देख रहे हो, ठीक है? साधारण भाषा में, तो आपको इस नशे को छोड़ना होगा। वो कैसे छोड़ें? अगर आप इंस्टाग्राम के नशेड़ी हो, मतलब कि इंस्टाग्राम एंडलेसली स्क्रॉल करते रहते हो इंस्टाग्राम, देन आपको इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जिस साधन से आप खुशी पाते हो, आपको उसी साधन को हटाना पड़ेगा, ठीक है? सो जस्ट डिलीट कर दो इंस्टाग्राम को, अगर आप इंस्टाग्राम के ज़्यादा नशेड़ी हो। एंड कई लोग पता है क्या करते हैं, जो मैंने भी करी थी गलती, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया एंड शॉर्ट्स देखने लग गए। वर्स्ट मिस्टेक। आपको शॉर्ट्स नहीं देखने हैं, अगर देखना भी है ना तो आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है क्योंकि उससे जो आपका अटेंशन स्पैन खराब हो रखा है ना एंडलेस स्क्रॉलिंग करके, वो सही हो जाएगा। बस इसीलिए कह रहा हूँ मैं, आप लॉन्ग वीडियो देखना स्टार्ट करो, शॉर्ट्स मत देखो एंड इंस्टाग्राम को भी आप डिलीट मार दो, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको टीनेज में गलती नहीं करनी है, ठीक है? आपको मैंने ये बता भी दिया कि आप अपनी गलती को कैसे सुधार सकते हो, ठीक है? एंड दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इज़ कम सोना, मतलब कि लेस स्लीप। देखो आजकल के टाइम पे अगेन 99% ऑफ टीनेजर्स क्या करते हैं कि ना 2-2 3-3 बजे तक गेम खेल लेंगे या फिर वही डूम स्क्रॉलिंग करेंगे, एंडलेस स्क्रॉलिंग करेंगे। जो कि क्या होता है आपकी स्लीप को खराब कर देता है। देखो 2-3 बजे तो अब आम आदमी को भी पता है कि गलत है इस टाइम पे सोना, ठीक है? सो आपको अपनी स्लीप को फिक्स करना होगा। स्लीप कैसे फिक्स होगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे से लेट मत हो सोने से, ठीक है? एंड अगेन सोने से आधा घंटा पहले आपको फ़ोन का त्याग कर देना है, मतलब कि फ़ोन बिल्कुल छोड़ देना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आगे बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको बता दिया कि आपको 11 बजे से पहले सो जाना है, ठीक है? एंड उसके बाद अगर आप टीनेज में हो, क्योंकि मैंने टीनेज के लिए ऊपर ये वीडियो बनाई है ये, आपको एट लीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है, किसी भी तरह, ठीक है? क्योंकि अगर आप ले रहे हो ना 8 से 10 घंटे की नींद एंड 99% ऑफ टीनेजर्स जो नींद नहीं ले रहे, आप उनसे 100 एक्स बेहतर हो जाओगे। आपका फ़ोकस इम्प्रूव हो जाएगा एंड अगेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो स्लीप हमें देती है वो है एचजीएच, दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है एंड उसका साइज़ भी बढ़ता है। ठीक है? सो सब कुछ आपका मतलब कि बहुत इमेंस बेनिफिट है अगर आप ज़्यादा सोते हो तो, ठीक है? एंड वो मैंने क्या बात कही थी कि आपको आधा घंटे पहले फ़ोन का त्याग करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं है कि आप 8 घंटे बिस्तर पे पड़े रहो आँखें बंद करके। दैट इज़ नॉट अ स्लीप, दैट इज़ नॉट अ गुड स्लीप। हाँ, आप थोड़ा बहुत नींद में चले जाओगे लेकिन गहरी नींद में जाना है हमको, ठीक है? आप गहरी नींद में नहीं जा पाओगे। सो गहरी नींद में जाने के लिए आपको आधा घंटा पहले फ़ोन त्याग करना पड़ेगा क्योंकि मतलब कि फ़ोन में ना ब्लू लाइट्स होती हैं जो कि आपको मतलब कि नींद की क्वालिटी खराब कर देती है, आसान भाषा में आपको बताऊँ तो। सो आधा घंटे पहले आपको फ़ोन छोड़ना होगा ताकि आप जल्दी से जल्दी डीप स्लीप में जा पाओ। ओके? दूसरा पॉइंट ये था कि स्लीप मोर एट लीस्ट 8 से 10 घंटे अगर आप टीनेज में हो, ठीक है? एंड तीसरी सबसे बड़ी गलती जो टीनेजर्स करते हैं, वो है अपनी डाइट पर ध्यान ना देना, अपनी डाइट को इग्नोर करना।
देखो, हमारा ना शरीर टीनेज में ना बन रहा होता है। ये एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। हमारा शरीर एक बिल्डिंग है एंड वो बिल्डिंग अभी बन रही है। वो 13 से 19 साल के बीच में बन रही होती है। अगर आप उसमें सीमेंट अच्छी सीमेंट नहीं डालोगे, तो क्या होगा? लेट्स सपोज़ हम एक कंसीडर करते हैं, एक घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है। अगर आप उसमें सीमेंट अच्छी नहीं डालोगे, देन वो क्या होगा? 10-15 साल तक टिक जाएगा, लेकिन टूटना शुरू हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएँगे उस पर। एग्ज़ैक्टली, अभी आपका शरीर बन रहा है, यानी आपके शरीर की बिल्डिंग बन रही है। तो अगर आप उसमें अच्छा खाना नहीं डालोगे, तो आपका शरीर भी जवाब देने लग जाएगा। आपके घुटने भी 40-50 साल मैक्सिमम में खराब होने शुरू हो जाएँगे। जैसे कई बुड्ढों के हो जाते हैं, कई लोग जल्दी गुज़र जाते हैं, वो इसी कारण होता है कि ना वो अपनी टीनेज में डाइट पर ध्यान नहीं देते। तो सिंपल बेसिक डाइट पर ध्यान देना कैसे है? तो सबसे पहले अगर आपको बाहर के फूड की लत लगी हुई है, ये मोमोज़, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह, उसको छोड़ना होगा आपको, उसका त्याग करना होगा। देखो, बिल्कुल बाहर का खाना किसी से भी नहीं छूटता। मैं खुद महीने में 2 बार खाता हूँ, ठीक है? जो मेरी मनपसंद का होता है, मैं महीने में 2 बार खाता हूँ, क्योंकि नहीं छूटता ना बाहर का खाना। कोई बात नहीं, मैंने ये कहा है कि क्रॉस मत करो, कम कर दो। ये आपकी लाइफ़ में इमेंस बेनिफिट लाएगा, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना छोड़ते हो ना, बाहर का क्या पता हाइजीनिक हो, अनहाइजीनिक, किसी को भी नहीं पता ना। एंड बाहर का जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो जंक फूड ही अच्छा लगता है, जो कि जिसमें मैदा होता है। मैदा क्या करता है? फैट कर देता है आपको, मोटा कर देता है, एंड मोटा आपकी लुक्स को खराब कर देता है। तो बस यही समझा करो कि आप बाहर का खा रहे हो ना, तो आपकी लुक्स की धज्जियाँ उड़ जानी है, ठीक है? एंड अगर आप घर का भी खा रहे हो, अगर बाहर का नहीं खाओगे तो घर का ही खाओगे ना ऑब्वियसली। अगर आप घर का खा रहे हो तो घर में भी आपको अच्छा खाना है, ठीक है? घर में आपको दूध, दही, पनीर ये ज़्यादा खाना है, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, ठीक है? आपको अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डालना है, जितना हो सके। कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। लेट्स सपोज़ अगर आप 3 या 4 बार दिन में खाना खा रहे हो ना, लेट्स सपोज़ अगर आप ब्रेकफ़ास्ट खा रहे हो, देन ब्रेकफ़ास्ट में थोड़ा-सा पनीर ऐड कर दो। एक जैसे कि अगर आप 3 मील खा रहे हो ना, 3 मीलों के अंदर एक-एक मील के अंदर थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन का सोर्स डाल दो, ठीक है? लेट्स सपोज़ जो मैं बताता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, एक ब्राउन ब्रेड होती है, आटा ब्रेड, उसके अंदर मैं पनीर डाल लेता हूँ, 100 डेढ़ 100 ग्राम, ठीक है? ये एक मील में प्रोटीन ऐड हो गया। एंड दोपहर को मैं क्या करता हूँ, जो भी सब्ज़ी बनी है उसके साथ एक चपाती लेके इतना बड़ा बाउल दही का डाल लेता हूँ, ठीक है? दही प्रोटीन हो गया। एंड तीसरी मील मैं लेता हूँ शाम को लगभग 5 बजे, मैं 500 एमएल मिल्क लेता हूँ, ठीक है? तीसरी मील ये होगी। एंड चौथी मील मैं रात को लेता हूँ, उसमें यूजुअली कोई प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि मैं रात को कम प्रोटीन लेता हूँ, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा कार्ब्स खाता हूँ रात को, ठीक है? ताकि मेरी को नींद अच्छी से आ पाए, ठीक है? एंड 5वीं मील होती है रात को, जिसमें मैं 250 एमएल मिल्क पीता हूँ, वार्म मिल्क, जो कि मेरी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो यही सिंपल बेसिक डाइट होती है। आप कोई भी जो ये इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना कि हमको इतने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, देखो खाना चाहिए एटलीस्ट बॉडी वेट का, लेकिन आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा इतने ग्राम हो गया, 69 ग्राम हो गया, 1 ग्राम कहाँ से लूँ? सो ये आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको सिंपल कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खा पाओ, क्योंकि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। अगर आप प्रोटीन नहीं डाल रहे हो आपकी बॉडी में, ना आपकी बॉडी लंबी हो पाएगी, ना आपकी बॉडी चौड़ी हो पाएगी। सो आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना ही होगा। सो थर्ड पॉइंट आपको मैंने बता दिया, इम्प्रूव योर डाइट, आउटसाइड फूड को क्रॉस कर दो जमा, जंक फूड वगैरह, ठीक है? एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज़ स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ करो आप एक टॉपर हो, ठीक है? एंड अगर कोई टॉपर होगा वो रिलेट कर पाएगा इस बात को कि आपके आगे 99.999999% आ गया आपके, ठीक है? लेकिन आप दुखी हो उस बात को लेके कि मेरे 0.1% नहीं है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम क्रोनिक स्ट्रेस। आपको इस बात का स्ट्रेस है कि भैंस की आँख वो नहीं आया, वो 1% नहीं आई मेरी, वो क्यों नहीं है? तो क्यों क्यों करते हो ऐसा? ये स्ट्रेस लेना बंद कर दो, ठीक है? आपको क्रोनिक इतना स्ट्रेस नहीं लेना, आपको दुनिया भर की फालतू की टेंशन नहीं पालनी है, ठीक है? आपको देखो स्ट्रेस को मैनेज करना है, ठीक है? स्ट्रेस के भी आपको साइड इफेक्ट्स बताऊँगा अभी। पहले आपको ये बता देता हूँ कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। सो ये फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, जो मैंने बोला था स्लीप का। अगर आप 8 से 10 घंटे की स्लीप ले रहे हो ना, तो स्ट्रेस का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो 0.1% वाला, वो जिस बंदे का दिमाग खराब होता है ना, टॉपर्स का, उनके साथ ही होता है कि मेरे 0.1% नहीं हुए। क्यों? क्यों? कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन इज़ अ मिथ। सो मत भागो उस परफेक्शन के पीछे। नहीं होगा आपका परफेक्ट है। कई लोग देखने लगते हैं, शीशे में देखने लगते हैं, मेरी ये आँख छोटी है, मेरी ये आँख बड़ी है। क्या हो गया फिर? मेरे साथ भी है, सबके साथ होता है, एसिमेट्री सबके साथ होती है। सो मत लिया करो इतना फालतू का स्ट्रेस, ठीक है? अब पॉइंट ये आता है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, एक स्लीप तो मैंने आपको बता ही दिया, 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए आपको, एंड दूसरा तरीका इज़ मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन अपने जीवन में अपनाना होगा। मेडिटेशन क्या है? नॉर्मल है, डीप ब्रीथिंग। आपको किसी शांत कमरे में बैठ जाना है, अपनी कमर सीधी कर लेनी है एंड आपको सिर्फ डीप ब्रीथिंग करनी है, एंड आपका अपना ध्यान उस अपनी साँसों पे लगाना है, डीप ब्रीथिंग पे लगाना है। यही होती है मेडिटेशन, जिससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा। सो यही थी वो गलतियाँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है टीनेज में। एंड एक बात बताऊँ, मैं ये आज से 1 साल पहले मैं ये चारों गलतियाँ कर रहा था, एंड अगर वो मुझे फ़ोटो मिली तो मैं अटैच कर दूँगा। मेरा कुछ ये हाल हो गया था। मेरा वेट बढ़ चुका था, मेरी स्किन की क्वालिटी की धज्जियाँ उड़ चुकी थी, ठीक है? एंड मेरी मतलब कि कुछ भी नहीं था, मेरा सब कुछ खराब ही हो चुका था।
मेरा सब कुछ खराब हो चुका था, मेरे व्हाइट बाल की प्रॉब्लम हो चुकी थी। मेरा मतलब कि पूरी लाइफ़ एक तरीके से हेल बन चुकी थी, ठीक है? फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होने लगा इस बारे में एंड वही ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपनी लाइफ़ को सुधार लो, ठीक है? सो यही थी आज की वीडियो, मेरा मकसद यही था कि मैं बस जो भी टीनेजर हैं मेरी उम्र के, उनकी लाइफ़ को बचा पाऊँ ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो पाएँ। सो यही थी, तब तक के लिए बने रहो जब तक मेरी नई दूसरी वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए गो एंड वेस्ट योर टाइम।